हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, लेकिन इस पर कंपनी के मैनेजमेंट से हमारी सहयोगी मानसी दवे ने खास बातचीत की है। आइए उसी की ओर आपको ले चलते हैं। तिमाही नतीजों का दौर चल रहा है और इसी सिलसिले में आईटी सेक्टर की दिग्गज जानी मानी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर्स भी पोस्ट हुए हैं। कंपनी के नंबर्स बेहतर है रेवेन्यू के फ्रंट पर, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपनी के डेवलपमेंट्स और साथ ही फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो लेटेस्ट इनोवेशंस हो रहे हैं। नतीजों के साथ साथ इन तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर जोसेफ अनंतराजू, को चेयरमैन एंड सीईओ हैप्पीएस्ट माइंड्स, एंड मिस्टर वेंकटरामन नारायण, Managing Director of Happiest Minds. Gentlemen, thank you so much for giving your time to ET Now Swadesh. अपना समय देने के लिए शुक्रिया. And Joseph, coming directly to the most important and the interesting question, the narrative which has been changed. You have recently changed the strategic positioning. और पहले जो Born Digital, Born Agile था, वहां से AI first, AI always. So please tell us, how is this going to change the operations and the development of the organization? जब हमने कंपनी शुरू किया था तब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले दिन थे, और हमें लगा कि एक कंपनी जो सिर्फ इस पे फोकस करेगा वो कस्टमर्स को ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसलिए हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स शुरू किया, और हमारा अप्रोच था बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल, और हमारा रेवेन्यूज जो है 2 साल पहले तक 97-98% डिजिटल था। अभी 2013 से हम काफी एआई वर्क कर रहे हैं। पहले वो एआई एमएल एनएलपी में था, ऑटोमेशन 2017-2018 में करना शुरू किया। 2019 थोड़ा बहुत जनरेटिव एआई काम किया। 2022 चैट जीपीटी आने के बाद हमने जनरेटिव एआई बिजनेस यूनिट शुरू किया था, और वो बिजनेस यूनिट अभी काफी अच्छा कर रहा है। पिछले साल हमने ये देखा कि कस्टमर्स जो प्रोडक्टिविटी टूल्स है, को पायलट, कर्सर, एजेंटिक क्या है, उसको प्रोजेक्ट्स में लगा के प्रोडक्टिविटी मांग रहे थे। सो ये सब चीज कंपनी में हो रहा था साइलो में। सो हमने देखा कि ये एआई जो है, ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड का फ्यूचर है और इंडियन आईटी सर्विस का जरूर फ्यूचर है। तो हमने सोचा कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिससे ये चारों पांचों जो चीज चल रहा है उन लोग को यूनाइट करे और एक ही अम्ब्रेला के नीचे डिलीवर करे। और उसके साथ हमने 11 पॉइंट प्रोग्राम किया है, जो हमें लगता है ये स्ट्रैटेजी हम डिलीवर कर पाएंगे। Okay, Joseph, I should say that that's quite an interesting development, and in itself जितना complex है, and I could gauge कि it's so much near to you people that you're explaining it with so much interest and precise behavior. But at the same time, talking about the latest developments which are coming in the IT sector, काफी कुछ हुआ है। Anthropic tool और वो जो खबर आई थी उसके बाद not just the domestic IT place, लेकिन विदेशी IT कंपनियों में भी हमने बड़ी हलचल देखी। कैसे देख रहे हैं इस तरह के डेवलपमेंट्स को आप फॉर द इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली फॉर योर कंपनी? हमारा ख्याल है कि ये जो अनाउंसमेंट्स आप देखते हैं उसमें थोड़ा सच है और थोड़ा बहुत सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ये अनाउंसमेंट में भी वही है। हमारा ख्याल है कि अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट उन लोग ने किया कि सैस सब मर जाएगा, अगर सैस मर गया तो उसके अंदर जो डेटा है और जो डेटा आएगा एंथ्रोपिक से वो कहाँ जाएगा, अब कोई क्लैरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी, प्राइवेसी कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर डेटा एंथ्रोपिक में गया तो वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है और सब कस्टमर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हमारा ख्याल है अडॉप्शन होगा, लेकिन सम केसेस में अडॉप्शन होगा। अगर इंडियन आईटी सर्विस देखेंगे तो ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि जो कंपनीज इसको यूज करके, एंथ्रोपिक को यूज करके बिजनेस एप्लीकेशंस बनाएंगे, किसी को बनाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा। ये किसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, कौन है प्लेयर्स कंपनी में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नया ब्रीड ऑफ एप्लीकेशंस हमारे ख्याल से आएगा, और वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्री के लिए कि नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू।
Absolutely. Mr. Venkatraman, it's a pleasure having you with us today as well. And more than that, you are agreeing to speak in Hindi because Joseph se baat hoti rehti hai, but this time we have grabbed this opportunity with you as well. Talking about the financials and the numbers, your take on the recent quarterly numbers which had come in. And साथ ही आपने ये भी कहा था लास्ट क्वार्टर की आर्था बैंकिंग जो प्लेस है, सेगमेंट है, उन डील से Q3 और Q4 में अपटिक देखा जाएगा. वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? तो our results for the quarter जो आपने बोला था बेहतर है, तो we have shown 10.2% revenue growth in constant currency 9 month over 9 month. हमारा गाइडेंस तो रह चुका है 10% का इस साल का, so 10.2% is in line with that. As far as profitability is concerned, at 17.4% ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी हमारे गाइडेड रेंज के रेंज में ही था, और EBITDA at 20.4% is within the range of 20 to 22%. तो अगर नंबर के बात कहेंगे तो we are doing pretty well. But what I would like to add is this is the base for the next year, and we had guided that we had also said that for the next couple of years we will do double-digit growth. But now with all this AI first, agile always strategy that we have adopted, putting in place, we see far more opportunities, and we'll come back to you with how we would like to, increase our growth rates and the guided range on our revenue growth for the coming years. As of now, we are holding on to 10%. राइट, तो चलिए यहाँ पर आपने हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से Q3 नतीजों पर ज़रूरी बातचीत और उनके कमेंट्स सुने, लेकिन एक टेक्निकल चेक लेना भी बहुत ज़रूरी है. फिलहाल 1/4% की नरमी के साथ स्टॉक कामकाज भी कर रहा है. अमित भुप्तानी हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ. अमित, हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर कोई खास राय आपकी? 392.45 1/4% की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है. फिलहाल ओवरऑल IT पैक में आप इसको कैसे देखते हैं? किसी को अगर कुछ इनिशिएट करना हो तो लार्ज कैप आईटीज के बजाय क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है? मैं कहूँगा थोड़ा वेट करना चाहिए, और यहाँ से प्रेशर हमें देखने मिल सकते हैं. कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में काउंटर ट्रेड करते हुए देखने को कोई भी साइन नहीं दिख रहा है यहाँ से रिवर्सल्स के लिए. समय कहूंगा यहाँ से अवॉइड करना चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये काउंटर अपसाइड में 420 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक यहाँ से कोई इंडिकेटर्स नहीं आ रहे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए. चलिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच अमित की तरफ से आपको राय दी जा रही है हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए, लेकिन हम रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट में.